एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू के पास ज्यादा खेती नहीं थी, इसलिए जो भी अनाज उगता उससे उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। गर्मी की दोपहरी में रामू अपने खेत में हल चला रहा था। भूख और गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया था, फिर भी वो काम में लगा रहा। बस थोड़ा और मेहनत कर लूं तो आज का खाना आराम से मिल जाएगा। वह अपने काम में लगा था कि तभी उसे एक धीमी कमजोर आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगा? रामू ने हल रोक कर देखा। उसके सामने एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, कपड़े मैले थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दूर से आया हो। अरे बाबा, ये भी कोई पूछने की बात है? इतनी धूप में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। आइए, मैं अपने घर से आपको पानी लेकर देता हूँ। रामू जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा, जहाँ उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। सीता, बाहर एक साधु बाबा आए हैं, बहुत प्यासे हैं, जल्दी से पानी लाकर देना। सीता ने तुरंत लोटे में ठंडा पानी भरा और एक थाली में भोजन लेके दोनों पति पत्नी साधु के पास आए। बाबा, लगता है कि आप बहुत दूर से आ रहे हो, तो निश्चिंत ही आप भूखे होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आपके लिए खाना भी लाई है। ये सुनकर साधु काफी खुश हुए, क्योंकि उसे सच में भूख लग रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। आजकल लोग दूसरों की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के उतनी दूर जाकर मेरे लिए खाना और पानी लाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। अरे बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर के पास जो कुआं है, जब भी तुम उसमें बाल्टी डालोगे, वो सोने से भरकर बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, जितना जरूरत हो उतना ही लेना, वरना कुआं हमेशा के लिए सूख जाएगा। ये कह के बाबा ने खाना खाया और वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में रामू और सीता कुएं के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या सच में यहाँ से सोना निकलेगा? मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। चलो एक बार बाल्टी डाल के देखते हैं। रामू हाथ जोड़कर कुएं की ओर देखते हुए, हे भगवान, अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। रामू ने गहरी सांस ली और कुएं में एक बाल्टी डाली। दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ पल के इंतजार के बाद रामू ने बाल्टी ऊपर खींची। जैसे ही बाल्टी कुएं से बाहर आई, उसकी आंखें चौंधी आ गई। रामू उत्साह से चिल्लाते हुए, सीता, ये देखो, बाबा की बात सच निकली। बाल्टी सोने के चमचमाते सिक्कों से भरी हुई थी। सीता ने झुककर बाल्टी में झांका और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता हाथ जोड़कर, भगवान का शुक्र है, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू और सीता ने पहले दिन सिर्फ उतना ही सोना निकाला जितनी उन्हें जरूरत थी। सोने को बेचकर धीरे धीरे उनका जीवन आरामदायक होने लगा। रामू ने अपने गांव वालों और पड़ोसियों की भी खूब मदद की, जिसके बाद हर कोई उसकी खूब तारीफ करने लगा था। लेकिन कुछ ही महीनों में रामू के मन में एक नया विचार आने लगा। रामू सोचते हुए, अगर हम और सोने निकाल लें तो राजा से भी अमीर बन सकते हैं, और सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव के लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। तो क्यों ना हर दिन ज्यादा से ज्यादा सिक्के निकालूं मैं। रामू की ये बात सुनकर सीता को चिंता होने लगी। वो रामू को सावधान करते हुए बोली, रामू, बाबा ने हमें चेतावनी दी थी कि हमें सिर्फ जरूरत भर सोना निकालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुआं सूख जाए। लेकिन अब रामू के मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। रामू हंसते हुए, अरे कुछ नहीं होगा, ये कुआं जादुई है, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। बस कुछ और दिन तक ज्यादा निकालते हैं, फिर बंद कर देंगे। सीता ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अब तय कर लिया था कि अब वो रोज दुगनी बाल्टी भर भर के सोना निकालेगा। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती गई। वो अब हर दिन कुएं के पास ही बैठा रहता और जितनी बार संभव हो उतनी बार बाल्टी डालकर सोना निकाल लेता। इतना धन मिलने के बाद रामू के अंदर अहंकार आने लगा था। वो ना तो किसी से ढंग से बात करता और ना ही लोगों की इज्जत करता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त हरी उसके पास मदद मांगने आया। हरी उम्मीद से, रामू, मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं और मेरी हालत बहुत खराब है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मेरा घर चल जाए। रामू घमंड से, हरी, तुम समझते क्या हो? अब मैं इन छोटी छोटी परेशानियों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या नहीं है। हरी ने हैरान होकर रामू की ओर देखा।
ये वही रामू था जो कभी उसके साथ खेतों में मेहनत करता था, जो हमेशा कहता था कि दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं। हरी दुखी होकर, रामू, हम दोनों ने साथ में कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब तुम इतने बदल गए कि दोस्त की तकलीफ भी नहीं समझ रहे। देखो यार, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तुम्हारी तरह छोटी मोटी परेशानियों में उलझने का मेरे पास वक्त नहीं है। हरी चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद रामू का एक पड़ोसी गणपत काका बहुत बीमार रहने लगे थे और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। पैसे न होने की वजह से उन्होंने रामू से मदद मांगने का फैसला किया। गणपत काका धीरे धीरे चलते हुए रामू के घर पहुंचे। गणपत काका मदद की उम्मीद से, रामू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, अगर तुम थोड़ी मदद कर देते तो बहुत भला होता। रामू साफ इनकार करते हुए, काका, अगर तुमने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं की तो अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, तुम्हारे घर के बगल में मेरे जो खेत है उसमें प्याज की फसल लगा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा, फिर इलाज करा लेना। गणपत काका को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मैं जाकर कर देता बेटा, लेकिन मैंने बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया काका? देखने में तो अच्छे भले लग रहे हो। मुझे पता है बीमारी का बहाना करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो तुम। गणपत काका आवक होकर, बेटा, क्या दौलत का घमंड इतना बढ़ सकता है कि तुम दूसरों की तकलीफ भी नहीं समझ सकते? रामू बेमन से, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो खुद मेहनत करो, मैं अब दूसरों की परेशानियों में उलझने वाला नहीं हूँ। गणपत काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस रामू को वो बचपन से जानते थे वो इतना बेरहम हो जाएगा। रामू दिन पर दिन बेरहम और घमंडी होता जा रहा था, जिससे गांव वालों के साथ साथ अब सीता भी परेशान रहने लगी थी। रामू घमंडी होकर, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब मुझसे डरते हैं, मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। पहले जो लोग मुझे तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं के सामने मैं राजा बन गया हूँ। सीता चिंतित होकर, रामू, तुम बदल गए हो, क्या तुम्हें सच में यह सब चाहिए? तुम्हारी असली खुशी तो कभी मेहनत में थी, लेकिन अब तुम लालची होते जा रहे हो। रामू को सीता की बातों से चिढ़ होने लगी थी। रामू घमंड से, तुम समझती नहीं हो सीता, अब मुझे सब कुछ चाहिए, ये पैसा ही है जो मुझे खुशी देगा। रामू का लालच बढ़ता जा रहा था। हमेशा वो कुएं से सोना निकालता और उसे खर्च करता रहता था। दूर दूर तक लोग उसी की अमीरी की बात करते हैं और उसकी इस अमीरी की खबर कुछ चोरों तक भी पहुंच जाती है। एक रात गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ चोर रामू के घर में घुस गए। उन्होंने बड़ी चालाकी से सभी गहने, कीमती बर्तन और पैसे चुरा लिए। अगली सुबह जब सीता की आंखें खुली और उसने देखा कि तिजोरी खाली थी, अलमारी टूटी हुई थी और घर का सारा कीमती सामान गायब था, वो फूट फूट कर रोने लगी। सीता रोते हुए, रामू, सब कुछ लूट गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। रामू पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर कुछ सोच के हंसने लगा। अरे इसमें रोने की क्या बात है, हमारे पास अभी भी वो जादुई कुआं है, मैं बस एक बाल्टी सोना निकाल लेता हूँ। ये कहकर रामू कुएं की ओर भागा। रामू ने जल्दी जल्दी बाल्टी कुएं में डाली और सोना भरने का इंतजार करने लगा, लेकिन इस बार कुएं में कोई हलचल नहीं हुई, कोई झिलमिलाहट नहीं आई, कोई सोना नहीं निकला। रामू ने दोबारा कोशिश की, फिर तिबारा, लेकिन हर बार बाल्टी खाली ही आई। अब उसे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। उसने पसीना पोंछते हुए कुएं में झांका, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। रामू चिल्लाते हुए, ये क्या हुआ, कुआं कुछ क्यों नहीं दे रहा है? वो हर बार कुएं में बाल्टी डालता रहता, लेकिन कुछ नहीं निकला। रामू को यकीन नहीं हो रहा था कि कुआं जिसने उसे हमेशा सोना दिया आज बिल्कुल खामोश था। शायद सोना नीचे कहीं और चला गया हो। ये सोचते ही रामू ने कुएं की दीवार पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। रामू हाथ पैर मारते हुए इधर उधर टटोलने लगा। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं सोने की चमक दिखेगी, लेकिन वहाँ मिट्टी और ठंडे पानी के सिवा कुछ नहीं था। ये एहसास होते ही रामू घबराहट में धीरे धीरे कुएं में डूबने लगा। सीता अब तक कुएं के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। जैसे ही उसने रामू को डूबते हुए देखा, वो चिल्लाने लगी। सीता जोर जोर से चिल्लाते हुए, कोई है, बचाओ, रामू कुएं में गिर गया है। उसकी चीख सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए आए। अरे ये क्या कर बैठा, रामू पागल हो गया है क्या, कुएं में क्यों कूदा? अब बातें छोड़ो और इसे जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो ये डूब जाएगा। गांव वालों ने रस्सी निकाली और कुएं के अंदर फेंकी।
रामू ने जैसे तैसे रस्सी पकड़ी और गांव वालों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। जब वो कुएं के बाहर आया तो उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था और आंखों में गहरा पश्चाताप था। तुम्हारी लालच ने सब खत्म कर दिया। बाबा ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि जितना जरूरत हो उतना ही लेना, लेकिन तुमने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अब देखो सब खत्म हो गया। रामू की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रामू आंखों में आंसू लिए। मैंने सब कुछ खो दिया। लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो इंसान से सब कुछ छीन लेती है। उसने गांव वालों की तरफ देखा। ये वही लोग थे जिनके साथ उसने कभी बुरा व्यवहार किया था, जिनकी मदद को ठुकराया था और जिन पर घमंड किया था। फिर भी इन्हीं गांव वालों ने उसकी जान बचाई। रामू गांव वालों से आज समझ आया कि मेरी असली दौलत क्या थी। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। गणपत काका गंभीर स्वर में। रामू, लालच इंसान को अंधा बना देता है। आज देखो तुम्हारे ही लालच ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हें खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारी सहारे की जरूरत पड़ी। रामू गणपत काका और गांव वालों से, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रामू को भी उसका सबक मिल चुका था। इसलिए फिर उसने अपना फावड़ा उठाया और अपनी जमीन जोतकर मेहनत से अनाज उगाने लगा। सच्ची खुशी सोने में नहीं, संतोष में है। रामू शांति से, हाँ, मैंने अब सीख लिया है कि लालच हमेशा विनाश लाता है। मेहनत से कमाया गया अन्न सोने से ज्यादा कीमती होता है। और इस तरह लालच का सबक सीखकर रामू फिर से मेहनत और नेक दिल इंसान बन गया।